जाहिर सी बात है ऐसा हुआ होगा, एक नहीं बल्कि दो दो मस्जिदों में इस तरीके का हुआ होगा और इमाम साहब झूठ नहीं बोलते। जी हां, आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला का एक बहुत बड़ा बयान आया है, जिसमें कश्मीर के हवाले से और मीडिया से खिताब करते हुए उनकी जानिब से काफी सारी बातें जो है वो कही गई हैं। सबसे पहले पुलवामा के इंसिडेंट के बारे में कहा गया, जिस तरीके से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से जो है ट्वीट किया गया था और कहा गया था कि पुलवामा की मस्जिद में जो है फोर्स किया गया है मुसलमानों पे कि आप मस्जिदों में जो है जय श्री राम के नारे दें, और ये RR 50 RR की जानिब से जो है ऐसे किया गया है। इसके बाद आपको बता दूं कि मीडिया से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला की जानिब से साफ तौर पर बताया गया है कि जाहिर सी बात है ऐसा हुआ होगा, और एक नहीं बल्कि दो दो मस्जिदों में ऐसा करवाया गया है, और इसी के साथ इमाम साहब कभी झूठ नहीं बोलते। ये उमर अब्दुल्ला का बयान आया है सबसे पहले पुलवामा इंसिडेंट पे। और उसके बाद जो है आपको बता दूं कि साफ तौर पर यह कहा गया कि अगर ये ऐसा है कि इलेक्शंस के लिए ऐसा हो रहा है तो इलेक्शन से हम बाइकॉट हरगिज नहीं करेंगे, और इलेक्शन जब भी हो और कोई भी इलेक्शंस हो हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। आपको बता दूं कि बहुत बड़ा बयान आया है, यानी कि अगर कोई भी इंसिडेंट हो या फिर किसी तरीके के हालात हो, चाहे वो कोई भी इलेक्शंस हो, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस हो, चाहे म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस हो, चाहे कोई भी इलेक्शंस हो, हम उसके लिए जो है तैयार बैठे हैं और हम हरगिज पीछे नहीं हटेंगे। हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे इलेक्शंस में, आने वाले इलेक्शंस में। उमर अब्दुल्ला के बयान को मद्देनजर रखते हुए उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि अफसफा की अगर बात की जा रही है, पीस है, पीस तो कहीं नजर नहीं आ रहा, और जिस तरीके से कहा गया था कि पीस है तो यह सरकार पीस ला ही नहीं सकती। उमर अब्दुल्ला का यह सबसे बड़ा बयान आया, और साफ तौर पर यह भी काफी मुद्दों पे बात करते हुए उनकी जानिब से साफ तौर पर यह कहा गया है कि हम इलेक्शंस के लिए भी तैयार हैं और कहीं पीस हमें दिखता नहीं। और यह भी कहा है, मिलिटेंसी को हवाला देते हुए यह भी कहा है उमर अब्दुल्ला की जानिब से कि जिन इलाकों में मिलिटेंसी खत्म कर दी गई थी, अब उन इलाकों में, जम्मू कश्मीर के हर एक इलाकों में जो है मिलिटेंसी का बढ़ावा नजर आ रहा है। और इसी के साथ साथ उनकी जानिब से साफ तौर पर यह भी कह दिया गया है कि इनके होते हुए पीस कभी रिटर्न नहीं होगा। जी फिर से बता दूं कि इनके होते हुए पीस कभी जो है वो रिटर्न नहीं होगा, और पीस ये ला ही नहीं सकते। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि साफ तौर पर बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है उमर अब्दुल्ला का सामने आया है, और कश्मीर में कोई भी ऐसा इलाका नहीं जहां मिलिटेंसी नहीं, और उम्मीद जो है इनसे अब नहीं लगाई जा सकती। जिस तरीके से हालात बने हैं और जिस तरीके से जो है इस वक्त सिचुएशन बनी है, तो उमर अब्दुल्ला का बयान जिस तरीके से आया है साफ तौर पर यह वाज़िया करता है कि इलेक्शंस के लिए उमर अब्दुल्ला रेडी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस रेडी है और पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि अगर कोई भी सिचुएशन हो हम पीछे नहीं हटेंगे और इलेक्शंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, ये उमर अब्दुल्ला का साफ तौर पर कहना है। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से पुलवामा में इंसिडेंट हुआ था, जिसमें दावा था पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कि मस्जिद में फोर्स किया गया है कि आप जय श्री राम के नारे दें, उसी को मद्देनजर रखते हुए एएनसी के वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह साहब की जानिब से भी जो है बड़ा बयान आया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इसी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी जो है कई बातें सामने रखी हुई हैं। मैं आपको यह भी कह दूं कि साफ तौर पर यह कहा गया है कि इस उम्मीद भी नहीं लगाई जा सकती इनसे अमन की, यह उमर अब्दुल्ला का कहना है। यानी कि सरकार से उम्मीद भी नहीं लगाई जा सकती अमन की। और इसी के साथ साथ यह भी कह डाला है कि एक नहीं बल्कि दो दो मस्जिदों में जो है ऐसा करवाया गया है, और इमाम साहब कभी झूठ नहीं बोलते। तो बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट की जानिब से। एक तो इलेक्शंस के हवाले से बात की गई, और पुलवामा इंसिडेंट के हवाले से, और मौजूदा सरकार के हवाले से जितने भी देख रहे हैं उन तक यह खबर पहुंचाना इंतहाई लाजमी था कि आखिरकार सियासत में किस तरीके से माहौल इस वक्त बना हुआ है। और आप टाइप राइटर को जरूर लाइक और शेयर करिए, फॉलो भी करिए। दिखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।